पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक हाई प्रोफाइल ड्रामा खड़ा हो गया है। दरअसल आरोपी सिया गोयल ने वडगांव मावल कोर्ट में सीधे सीधे कह दिया कि आशुतोष श्रीवास्तव मेरे वकील नहीं है, बल्कि विपुल दुशिंग मेरी पैरवी कर रहे हैं। इसके बाद एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल पर पेशेवर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने और झूठे आरोप लगाने का दावा करते हुए 10 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। वकील श्रीवास्तव यानी आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि पहले सिया ने उन्हीं के वकालतनामे पर हस्ताक्षर किया। उनका कहना है कि इसके पीछे असली स्क्रिप्ट राइटर आरोपी सिया के भाई साहिल गोयल हैं। इस कदम से उनकी साख को नुकसान पहुंचा है। बहरहाल इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, इस पूरे कानूनी संग्राम की शुरुआत वडगांव मावल कोर्ट के भीतर हुई। केतन अग्रवाल मर्डर केस की सुनवाई के दौरान जब मुख्य आरोपी सिया गोयल को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी उम्मीद किसी को थी ही नहीं। सिया ने भरी अदालत में साफ कह दिया, आशुतोष श्रीवास्तव मेरे वकील नहीं है। कोर्ट में मेरा प्रतिनिधित्व विपुल दुशिंग कर रहे हैं। आरोपी के इस तीखे रुख ने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को चौंका दिया, बल्कि देखते ही देखते इसने एक नए और बड़े कानूनी विवाद का रूप ले लिया। इस खबर में सबसे बड़ा पेंच और सवाल यह है कि अगर अदालत में बयान सिया गोयल ने दिया तो एडवोकेट श्रीवास्तव ने उनके भाई साहिल पर 10 करोड़ का केस क्यों किया। दरअसल एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव का दावा है कि आरोपी सिया गोयल ने पहले खुद उनके वकालतनामे पर दस्तखत किए थे। इसके बाद ही वो इस केस में उनकी तरफ से पैरवी कर रहे थे। लेकिन कानूनी नोटिस के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम के पीछे असली दिमाग सिया के भाई साहिल गोयल का है। आरोप है साहिल ने ही सिया को ऐन वक्त पर अपना वकील बदलने के लिए मनाया। चूंकि साहिल ने ही सोशल मीडिया और कानूनी बिरादरी के बीच वकील श्रीवास्तव को लेकर झूठी और भ्रामक बातें फैलाई, इसलिए उन्हें मुख्य आरोपी मानते हुए ये कार्रवाई की गई। अदालत के भीतर हुई इस फजीहत को एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने बहुत सीरियस लिया है। इसे अपने बरसों की मेहनत से कमाई गई पेशेवर साख पर सीधा हमला करार देते हुए उन्होंने फौरन जवाबी दाव खेला है। एडवोकेट श्रीवास्तव ने नोटिस में साफ आरोप लगाया कि साहिल गोयल ने उनके खिलाफ बेहद झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद दावे किए हैं, जिनसे कानूनी बिरादरी में उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। साहिल ने ही सिया को वकील बदलने के लिए मनाया है। ये लीगल नोटिस सिर्फ हर्जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें साहिल गोयल के सामने बेहद सख्त शर्तें रखी गई हैं। एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव की ओर से मांग की गई है कि साहिल तुरंत अपने सभी अपमानजनक आरोपों को वापस लें और इस पूरे कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इतना ही नहीं, नोटिस में यह लिखित अंडरटेकिंग यानी गारंटी देने को भी कहा गया है कि भविष्य में वो कभी भी उनके खिलाफ ऐसी कोई आधारहीन बयानबाजी नहीं करेंगे। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि साहिल गोयल ने बिना किसी तथ्य की पुष्टि किए मीडिया में ऐसे बयान दिए जिससे आशीष श्रीवास्तव की पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाए। नोटिस के मुताबिक साहिल के बयानों से यह संदेश गया कि श्रीवास्तव ने झूठा दावा किया कि वो सिया के वकील हैं। वकील का कहना है कि इन आरोपों की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, धमकियां, अपमानजनक टिप्पणियां और पेशेवर स्तर पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। दरअसल पुणे की अदालत ने मर्डर केस के आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दोनों की पुलिस हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। पुलिस के मुताबिक 20 साल की सिया गोयल और 22 साल के चेतन चौधरी ने हत्या की साजिश बहुत पहले रची थी और अपराध के बाद किसी को शक न हो इसके लिए लंबी योजना बनाई। दोनों को 18 जून को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से केतन अग्रवाल को धक्का देकर हत्या करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है दोनों ने योजना बनाई थी कि केतन की मौत के बाद सिया 3 साल तक शादी नहीं करेगी ताकि किसी को उस पर शक न हो। जब चेतन आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगा और मामले को लेकर लोगों का ध्यान कम हो जाएगा तब दोनों शादी करेंगे। पुलिस का मानना है शादी में देरी करने का मकसद उनके प्लान का हिस्सा था और उनके रिश्ते को हत्या से असंबंधित दिखाना, बाद में सिया के परिवार से स्वीकृति प्राप्त करना था। जांच में हत्या की वारदात को अंजाम देने के तरीके का भी खुलासा हुआ। अधिकारियों के मुताबिक सिया और चेतन के बीच पहले से एक तय संकेत निर्धारित किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या की साजिश मई के अंत तक पूरी तरह से तैयार थी और 14 जून को केतन की हत्या की पहली कोशिश हुई। बताया जा रहा है उस दिन केतन को धक्का दिया गया, लेकिन वो पास की झाड़ियों को पकड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। पुलिस सूत्र कहते हैं बाद में सिया ने इस घटना को एक्सीडेंट बताते हुए कहा था कि सांप देखकर घबरा जाने के कारण उसने केतन को धक्का दिया था। फिर एक बार और सिया और चेतन ने कोशिश की कि केतन को मारा जाए और तीसरा जब प्लान इन्होंने एग्जीक्यूट किया तो केतन की मौत हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।